अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल सहमानी और आप देख रहे हैं होम टीवी। और होम टीवी की दूसरी सालगिरह का आपको हम अहवाल बताते रहे हैं। इस वक्त मेरे ऑनलाइन आने और लाइव होने का एक ख़ास मकसद था। अभी कुछ देर पहले मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप से एक तस्वीर मौसूल हुई है। उसमें न जाने कितनी हकीकत है और कितनी नहीं, लेकिन ये है कि वो तस्वीर और उसके साथ जो कैप्शन आया है उसने मुझे इस बात पे मजबूर किया कि मुझे आपसे 2 मिनट की गुफ्तगू कर लेनी चाहिए। और वो ये है कि उस तस्वीर का पस मंज़र कुछ इस तरह से बताया गया है कि कसूर में किसी 10 साल बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई है, उसके मुल्ज़िम को अदालत ने जब ज़मानत पर रिहाई का हुक्म सुनाया तो वहीं मौजूद मुल्ज़िम को उस मुतासिरा बच्ची के जो चचा थे उन्होंने गोली मार कर हलाक कर दिया। तो ये बड़ी अफसोसनाक, बड़ी इंदोनाक और बहुत ही रूह फरसा खबर थी, जिसको मैंने बहुत अंदर से महसूस किया। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और होते रहे हैं, चाहे वो मोटरवे का हादसा हो, चाहे वो सानिया है साहिवाल हो, चाहे साना मॉडल टाउन हो, जब मुतासरीन को इंसाफ में इतनी ताख़ीर होगी तो लोग जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज होने की तरफ चला जाता है। तो वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग, वो तमाम साहिबान इक़्तिदार और साहिबान हुक्म जो हैं, जो इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, जो इस मुल्क में हुक्मरानी करते रहे हैं, उन लोगों को इस जानिब देखना चाहिए कि गरीब आदमी की दाद रसी जो है वो अगर फौरी हो जाए तो उसे फिर इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। मेरे लिए ये खबर बहुत दिल हिला देने वाली थी। और इस तरह के जितने वाक़यात पूरे मुल्क में हो रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ का सबब बनते हैं। और सबके पास ना ये वसाइल होते हैं और ना ऐसे हालात होते हैं। सबकी निगाहें कानून और इंसाफ की जानिब होती है, और कानून और इंसाफ में अगर कोई सुकम है और डिले इन जस्टिस डिनाइल जस्टिस वाली जो बात है वो ये है कि अगर इंसाफ फौरी तौर पर ना मिले तो लोगों में इस किस्म की जो रिएक्टरी फैक्टर है ये पैदा हो जाता है। तो हमें इस माशरे को बचाने के लिए वो लोग जिनके हाथ में मुल्क की बागडोर है, जिनके हाथ में इंतज़ामी उमूर हैं, जिनके पास कानून है, जिनके पास कानून की अमलदारी है और कानून का शिकंजा है, उनको अपनी जिम्मेदारियों को इस तरह से महसूस करना चाहिए कि आम आदमी जो है वो उससे मुतासिर होने के बजाय उसका एहतराम करने लगे और उसकी तरफ मुतवज्जो हो। बहुत ही दिल हिला देने वाली खबर तो हम ये सुनते ही रहते हैं कि मासूम बच्चियों के साथ या ख़वातीन के साथ या इस तरह की जो मज़लूम भी उनमें शामिल हैं, महकूम भी उनमें शामिल हैं, देहात की ख़वातीन भी शामिल हैं, शहरों की ख़वातीन भी शामिल हैं। बहुत पढ़ी लिखी और बड़ी जो कहना चाहिए बड़ी क्लास की, बड़े तबके के ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी शामिल हैं। लेकिन ह्यूमिलिएशन का और इस सारी जो ज़्यादतियों का जो अमल है वो कहीं रुकने का नाम नहीं लेता। हर एक इस हैरासमेंट का शिकार है। तो इसकी सूरत हाल में आज वाली खबर जो है वो
پہلی اور آخری خبر بہت زیادہ خوش کن بات ہوگی کہ جو ہوا ایسا آئندہ نہ دہرایا جائے، لیکن جو ہو رہا ہے اس پر جو ہے نظر رکھنے یا اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اب کس طرف جا رہے ہیں، حالات کس نہج پر جا رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہماری قوت جو سماعت اور قوت بصارت اور جو یہ قوت برداشت جو ہے، یہ ہمیں مریض بنا رہی ہے۔ اور آج چونکہ 9 نومبر ہے اور کل 10 نومبر ہے، اور 10 نومبر کو ایک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے انٹرنیشنل ڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ مینٹل ہیلتھ جو ہے، اس کو ہمارے ہاں عام لفظوں میں تو پاگل پن سے استوار کر لیا جاتا ہے، لیکن اور جو مینٹل ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی لوگ جو ہے عام زبان میں پاگل خانہ کہتے ہیں، لیکن ان ہسپتالوں میں اور ان جگہوں پر جو لوگ ہیں، جو لوگ داخل ہوتے ہیں یا جو زیر علاج ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ایسے ہی کوئی نہ کوئی ڈرا بیکس ہوتے ہیں، ایسے کوئی حادثات، سانحات، ایسی کوئی تکلیف ہوتی ہے کہ جو انہیں ذہنی طور پر اتنا جو ہے زخمی کرتی ہے، اتنا ان کے ذہن کو جو ہے جھنجھوڑ دیتی ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہیں رہ پاتے اور پھر کوئی ایسا اقدام کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں جس کے بعد آپ انہیں نفسیاتی مریض، ذہنی مریض یا اس سے زیادہ بڑھ کر جو ہے پاگل پن کا خطاب بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن ہر اس ذہنی مریض کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے آسپیکٹس، کوئی ایسے معاملات، کوئی ایسے عمل ہوتے ہیں کہ جن کو ریڈریس کرنے کی ضرورت ہے، جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ ہماری توجہ اور ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں، اور وہ لوگ جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹرز جو سائیکیٹرک کے طور پر کام کر رہے ہیں، جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، وہ دیگر معالجین کی طرح ہیں تو معالج، لیکن ان کی اہمیت اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ جن کے جو حواس میں نہیں ہوتے اور جو اپنی باتیں بتا نہیں سکتے۔ تو کل جو عالمی دن مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اس میں اس آگہی کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ وہ قوت برداشت جو ہے وہ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، اور ٹالرنس کے لیے ایک انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے ہیلدی انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں اس کی تکلیف کا ازالہ ہو سکے، جہاں اس کے لیے بہتری ہو سکے، جہاں اس سے یہ محسوس ہو کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی اگر ہو رہی ہے تو اس کا سد باب کرنے والے لوگ اس کے اطراف میں موجود ہیں اور اسے اس زیادتی کا جو ہے وہ احساس کم کر سکتے ہیں اور اس کے زخموں کا مداوا کر سکتے ہیں، ان کی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں اور انہیں ایک پیشنٹ ہیئرنگ دے کر ایک اچھا اور کارآمد شہری بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال بات ایک روح فرسا خبر سے شروع ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی آپ سے شیئر کرنا تھی کہ جو مینٹل ہیلتھ ڈے ہے، انٹرنیشنل ڈے ہے، اور اس میں پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے ممالک میں اس کو اپنی اویئرنیس کے حوالے سے اس کا وہ کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، اسے مناتے ہیں۔ ہم بھی اقوام متحدہ کی سگنیٹری کنٹری کے حوالے سے اس کی اہمیت کو نہ صرف یہ کہ محسوس کرتے ہیں، بلکہ
हमारे यहाँ चूँकि अवेयरनेस की बहुत कमी है और हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा अप टू मार्क नहीं है मुख्तलिफ मेथड्स के हवाले से, मुख्तलिफ थेरापीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ काउंसलिंग के हवाले से। तो जो लोग एज ए काउंसलर, जो लोग एज ए थेरापिस्ट, जो लोग एज ए ट्रीटमेंट गिवर के तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, उनकी एक ये भी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के सेमिनार्स का इनाकाद करें, ऐसे इज्तिमात का इनाकाद करें, ऐसे लिटरेचर का जो है वो एहतमाम करें कि जिससे लोगों में अवेयरनेस हो और हमें ये पता चले कि वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से कॉजेज़ हैं जिनके नतीजे में मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, और मेंटल स्ट्रेस अगर बढ़ जाए तो यही फिर आगे जाके जो है वो मेंटल हेल्थ का इशू बन जाता है, जिस पर फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा इलाज की ज़रूरत पेश आ जाती है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस का जो अमल है उसको उसके इब्तिदाई वक्त में ही रोक दें तो हम मेंटल पेशेंट बनने से बच सकते हैं। और इसमें माशरे के फ़र्द की हैसियत से हर एक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अतराफ़ में ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसे माहौल को क्रिएट करे, ऐसे माहौल को साजगार बनाए, पैदा करे कि जिसमें लोग एक दूसरे को कबूल और बर्दाश्त करें और एक दूसरे की देखभाल की तरफ तवज्जो दें। तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि कल के दिन की अहमियत के हवाले से जो है आप भी आगे की इस मुहिम में हिस्सा लीजिए और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो जिम्मेदारियाँ बहैसियत इंसान हम पर आयद होती हैं उन्हें पूरा करें, हम भी करें, आप भी करें और इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।